गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सृजल मिश्रा आज फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बिहारी लाल का जीवन परिचय और उनकी कृति और उनकी भाषा शैली का एकदम अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने केशवदास का जीवन परिचय और उनका पार्ट प्रिय प्रवास का व्याख्या बता दिया था। आज हम बिहारी लाल की पार्ट मतलब इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो हम आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि गागर में सागर भरने वाले कवि हमारे कौन है? बिहारी लाल। इनकी जो बिहारी सतसई रचना है उसी के अनुसार इनको क्या कहा जाता है? गागर में सागर भरने वाले कवि कहे जाते हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। राजा जयसिंह के दरबार के कवि बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में माना जाता है। गोविंदपुर एक गांव है, ठीक है, उसी में माना जाता है ग्वालियर के पास। और जन्म कितने में? 1603 ईस्वी में। इनके पिता का नाम पंडित केशवराव चौबे था। बचपन से ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहीं पर आचार्य केशव से इन्होंने काव्यशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्यशास्त्र में परंपरागत हो गए, ठीक है, केशव दास से। आगे देखते हैं। बिहारी जी को अपने जीवन में अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा। फिर भी इन्होंने हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमूल्य रत्न प्रदान किया है। बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि जयसिंह नई रानी के प्रेमवश में होकर राजकाज के प्रति अपने दायित्व को भूल गए थे। तभी बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा। मतलब वो अपनी रानी, नई रानी उनकी आई थी, तो उन्हीं के प्रेमवश में अपना राजकाज क्या दायित्व है सब भूल गए थे। तो उस पे एक ये दोहा भेजते हैं, हम वो दोहा आपको सुनाते हैं। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काला, अली कली ही सौ बधियो आगे कौन हवाला। तो आगे देखते हैं। इससे प्रभावित होकर उन्होंने राजकाज में फिर से रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। जो हमारे राजा थे जयसिंह, उन वो फिर से अपने राजकाज में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया और दरबार में आने पर बिहारी को सम्मानित भी किया। आगरा आने पर बिहारी जी की भेंट किससे? रहीम से हुई और सन 1662 ईस्वी में बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की, ठीक है। बिहारी सतसई की रचना किस सन में की है? तो सन 1662 ईस्वी में, ठीक है। और इसके पश्चात बिहारी जी का मन काव्य रचना में भर गया और ये भगवान की भक्ति में लग गए और सन मतलब 62 में उसकी रचना की और 63 ईस्वी में ये क्या हुए? ये रसिद कवि पंचतत्व में विलीन हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी कुछ कृतियां देखते हैं। तो बिहारी सतसई मुक्त शैली में रचित बिहारी जी की एकमात्र कृति है, सिर्फ एकमात्र कृति क्या है इनकी? बिहारी सतसई है, क्योंकि उसके बाद ये खत्म हो गए थे। जिसमें 723 दोहे हैं। बिहारी सतसई को गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि गागर में सागर की संज्ञा किसके जरिए दी जाती है? तो बिहारी सतसई के जरिए। अब हम इनकी भाषा शैली देखते हैं। बिहारी जी साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया करते थे। इनकी भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्त शैली का प्रयोग किया। इस रचनाओं के अंतर्गत इन्होंने समाज शैली का विलिखित प्रयोग भी किया है। तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।